स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। आज हम एक अन्य वीडियो में बीकानेर के राठौड़ वन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट में 35 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न या तो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं या RBSC की पुस्तकों पर आधारित हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, बटनेर दुर्ग का नाम बदलकर हनुमानगढ़ दुर्ग किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है सूरत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है जोरावर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वरूप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राव बीका। तो इसका सही आंसर रहेगा सूरत सिंह। पटनेर दुर्ग का नाम किसने बदला? सूरत सिंह ने बदलकर इसका नाम कर दिया हनुमानगढ़। इसने अपने इसने सूरत सिंह ने अपने मंत्री अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में नेतृत्व में बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग कर दिया। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सामंतों के साथ गया, जो बिहार में स्थित है, वहां पर गया और वहां कन्या हत्या न करने की शपथ दिलवाई? ऑप्शन 1 दे रखा है रतन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सूरत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राज सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सुजान सिंह। और इसका सही आंसर रहेगा रतन सिंह। रतन सिंह अपने सामंतों को गया नामक एक पवित्र जगह है वहाँ पर ले गया और वहाँ पर कन्या हत्या न करने की शपथ दिलवाई। इसका सही आंसर रहेगा रतन सिंह। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 3 है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए राजस्थान के बाहर पंजाब तक जाने वाले एकमात्र शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है तख्त सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वरूप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सरदार सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा सरदार सिंह। एकमात्र शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से बाहर यानी पंजाब तक पहुंच गए। तो इसका सही आंसर है सरदार सिंह। बीकानेर के प्रथम राजा जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन सरकार के द्वारा की गई? ऑप्शन 1 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है जोरावर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगर सिंह। इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर के प्रथम राजा थे डूंगर सिंह, जिनकी नियुक्ति की गई थी ब्रिटेन सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा डूंगर सिंह। दयालदास किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन 1 दे रखा है रतन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जोरावर सिंह। इसका सही आंसर रहेगा रतन सिंह। दयालदास किसके दरबारी कवि थे? रतन सिंह के। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 6, बीकानेरा बीकानेरा राठौरी ख्यात नामक रचना किसकी है? ऑप्शन 1 दे रखा है दयालदास, ऑप्शन 2 दे रखा है सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन 3 दे रखा है GH ओझा और ऑप्शन 4 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड। तो बीकानेर राठौड़ी ख्यात ये रचना है दयालदास की, जो रतन सिंह के दरबारी कवि थे। पहले वाले प्रश्न में रतन सिंह के दरबारी कवि दयालदास। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 7 है, अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन 1 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है शार्दुल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जोरावर सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी गंगा सिंह को। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 8 है, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक थे? ऑप्शन 1 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है शार्दुल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जोरावर सिंह। तो लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 गंगा सिंह। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 9 है, नरेंद्र मंडल के जिसकी स्थापना हुई 1921 के प्रथम अध्यक्ष बने? तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है शार्दुल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जोरावर सिंह। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे गंगा सिंह 1921। राजस्थान का भगीरथ कहा जाता है? ऑप्शन 1 गंगा सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है
शार्दुल सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है जोरावर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगर सिंह। तो राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को, क्योंकि इन्हें इन्हें राजस्थान में गंग लहर लाने का श्रेय जाता है, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, बीकानेरी भुजिया उद्योग की शुरुआत किसके समय से हुई? ऑप्शन दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है रतन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है डूंगर सिंह। तो बीकानेर में भुजिया उद्योग की शुरुआत हुई थी महाराजा डूंगर सिंह के समय से, डूंगर सिंह के समय से, सिंह के समय से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 डूंगर सिंह। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 12 है, मार्च 1818 में अंग्रेजों से संधि किसने की? ऑप्शन ए दे रखा है जोरावर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है बख्त सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राज सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सूरत सिंह। तो मार्च 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी महाराजा सूरत सिंह ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ। इसका सही आंसर रहेगा सूरत सिंह। प्रश्न नंबर 13 है, बीकानेर को कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है बावड़ियों का शहर, ऑप्शन 2 दे रखा है सूर्य नगरी, ऑप्शन 3 दे रखा है क्षत्रियों का शहर, ऑप्शन 4 दे रखा है हवेलियों का शहर। इसका सही आंसर रहेगा हवेलियों का शहर। सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को, और बावड़ियों का शहर बूंदी, और इसका सही आंसर रहेगा हवेलियों का शहर। बीकानेर को कहते हैं हवेलियों का शहर। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 14 है अपने पास में, चिंतामणि के ग्रंथ सुख सप्तती में जांगलदर बादशाह किसे कहा गया है? एक तो ये प्रश्न बन गया कि चिंतामणि का ग्रंथ कौन सा है, सुख सप्तती, इसमें जांगलदर बादशाह किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए दे रखा है महाराजा करण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराजा राय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है दलपत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है स्वरूप सिंह। इसका सही आंसर रहेगा चिंतामणि के ग्रंथ सुख सप्तती में जांगलदर बादशाह की उपाधि दी गई है महाराजा करण सिंह को। इसका सही आंसर रहेगा महाराजा करण सिंह। एकमात्र भारतीय जिन्हें जनरल की उपाधि दी गई, ऑप्शन दे रखा है महाराजा डूंगर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सरदार सिंह, और ऑप्शन 4 दे रखा है शार्दुल सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा एकमात्र भारतीय राजा जिन्हें जनरल की उपाधि दी गई वो थे महाराजा गंगा सिंह। गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है शार्दुल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है गंगा सिंह। तो गंगा रिसाला नामक सैनिक टुकड़ी का गठन किया था गंगा सिंह ने। इसका सही आंसर रहेगा गंगा सिंह। प्रश्न नंबर 17 है अपने पास में, रियासती विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? ऑप्शन ए दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है जवाहर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शार्दुल सिंह। इसका सही आंसर रहेगा शार्दुल सिंह। रियासती विलय पत्र था जिसमें एकीकरण के लिए सभी राजाओं को कहा गया था। तो इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे शार्दुल सिंह ने। बीकानेर के अंतिम शासक थे, बीकानेर के अंतिम शासक। और एकीकरण के रियासती विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले प्रथम शासक थे शार्दुल सिंह। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 दे रखा है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शार्दुल सिंह। इसका सही आंसर रहेगा लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 19 है, चीन युद्ध मेडल प्राप्त किया? ऑप्शन ए दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शार्दुल सिंह। तो चीन युद्ध मेडल प्राप्त किया था महाराजा गंगा सिंह ने। इसका सही आंसर रहेगा महाराजा गंगा सिंह। कवि गंगाधर मैथिल किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए दे रखा है दलपत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है राय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है स्वरूप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराजा करण सिंह। कवि गंगाधर मैथिल दरबारी कवि थे महाराजा करण सिंह के, महाराजा करण सिंह के। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, मतिरे की राड़ का संबंध बीकानेर के कौन से शासक से है? ऑप्शन ए दे रखा है महाराजा करण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है दलपत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है अनूप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जोरावर सिंह। तो मतिरे की राड़ का संबंध बीकानेर के महाराजा करण सिंह से है। ये जाखणिया नामक एक गांव की सीमा को लेकर एक विवाद था, सीमा को लेकर एक विवाद था।
लेकर विवाद था। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 22 दे रखा है, मतिरे की राड़ की जानकारी मिलती है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रताप रासो से, ऑप्शन 2 दे रखा है खुमान रासो से, ऑप्शन 3 दे रखा है पृथ्वीराज रासो से, ऑप्शन 4 दे रखा है छत्रपति रासो से। तो इसका सही आंसर रहेगा मतिरे की राड़ की जानकारी मिलती है छत्रपति रासो से। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 23 है, राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन है। ऑप्शन दे रखा है बिट्टू सूजा, ऑप्शन 2 दे रखा है G.H. ओझा, ऑप्शन 3 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 4 दे रखा है दयाल दास। इसका सही आंसर रहेगा राव जेतसिरो छंद के लेखक हैं बिट्टू सूजा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1 बिट्टू सूजा। प्रश्न नंबर 24 दे रखा है, कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से कविताएं लिखा करते थे। ऑप्शन 1 दे रखा है पीथल, ऑप्शन 2 दे रखा है पाथल, ऑप्शन 3 दे रखा है निराला और ऑप्शन 4 दे रखा है वर्मा। तो इसका सही आंसर रहेगा पीथल के नाम से कविताएं लिखा करते थे, पीथल के नाम से। कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे। राव कल्याणमल के पुत्र, राव कल्याणमल के पुत्र और महाराजा राय सिंह के भाई, महाराजा राय सिंह के भाई। इन्हें अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर दी और इनके कुछ ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी, गंगा लहरी, दसम धुआ, ऐसे कुछ इसके ग्रंथ है और ये पीथल नाम से कविताएं लिखा करते थे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, महाराजा राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा है। राजपूताने का करण किसने कहा है। एक तो राजपूताने का कर्ण और एक है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण, तो कलयुग का कर्ण कहते हैं राव लूण कर्ण को, राव लूण कर्ण को। कलम ने पढ़ा था इसके बारे में। और कौन से ग्रंथ में कहा गया है इनको, क्रमचंद्र वंशो उत्कीर्तनम, कीर्तनम ग्रंथ में। राजपूताने का कर्ण कहा है, ऑप्शन 1 दे रखा है बिट्टू सूजा, ऑप्शन 2 दे रखा है G.H. ओझा, ऑप्शन 3 दे रखा है दयाल दास, ऑप्शन 4 दे रखा है मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा है, राजपूताने का कर्ण। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 26 है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले राजस्थान के शासक थे। ऑप्शन 1 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 1 दे रखा है शार्दुल सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है डूंगर सिंह और ऑप्शन 4 दे रखा है रतन सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराजा गंगा सिंह। प्रश्न नंबर 27 है, सरदार पटेल ने किसके लिए कहा कि इस नाजुक घड़ी में राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की सेवा की है। ऑप्शन 1 दे रखा है सरदार सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है गंगा सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है रतन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शार्दुल सिंह। तो ये कथन कहा है सरदार पटेल ने एकीकरण के समय महाराजा शार्दुल सिंह के लिए, क्योंकि इन्होंने रियासती विलय पत्र पे सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। रियासती विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर इन्होंने किए, सबसे पहले हस्ताक्षर इन्होंने किए थे। और इसी वजह से इन्होंने कहा कि इस नाजुक घड़ी में राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की सेवा की है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में गंगा नहर को राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है शार्दुल सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है डूंगर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सरदार सिंह। इसका सही आंसर रहेगा गंगा सिंह। और ये प्रश्न LDC 2018 में आया था। वहाँ पे दे रखा था कि गंगा नहर को राजस्थान में लाने की उपज किसके दिमाग की थी, ऐसे कुछ करके एक प्रश्न था 2018 LDC में। इसका सही आंसर रहेगा गंगा सिंह। और इंजीनियर था इसमें कंवर सेन। इसके बाद में अपने पास RBSC की बुक में 2 लाइन दे रखी है कि जोधपुर की ख्यात में राठौड़ों को विश्वतुमान के पुत्र राजा बृहदबल की संतान माना गया है। ये लाइन सेम लिखी हुई है RBSC की क्लास 10th में। एक लाइन दे रखी है
राव बीका ने जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण की। ये लाइन भी इसमें दी रखी है आरबीएससी में। और इलाही बख्श उस्ताद द्वारा महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया गया। ये तीनों लाइन आरबीएससी की बुक्स में दी रखी है। तो ये थे अपने बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित लगभग 90 प्रश्न हमने कर लिए तीन पार्ट में। हाँ, 3 पार्ट में लगभग हमने 90 प्रश्न कर लिए। ये सारे प्रश्न आरबीएससी किताबों पर, पिछली परीक्षाओं में, अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। तो ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।